पूर्व की कक्षा में हमने शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत जो हम शिक्षा का मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हम राज्य स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से एक राज्य में शिक्षा का संचालन प्रबंधन किया जाता है। उसमें हमने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे कि शिक्षा मंत्रालय का राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय जो होता है उसके जो है अधीन कौन कौन से विभाग नहीं है। कृषि विभाग, औद्योगिक शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, आयुर्विज्ञान संस्थान और सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा। पहले इन सबको शिक्षा के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया था, परंतु जब इसका क्षेत्र बहुत अधिक हो गया, कार्य बहुत अधिक हो गया, तो इन सब विभागों को जो है शिक्षा से अलग कर दिया गया। तो ये सारे विभाग, कृषि विभाग है, औद्योगिक विभाग है, आयुर्विज्ञान संस्थान है, वाणिज्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इनको अब शिक्षा के अंतर्गत जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित कार्य ही किए जाते हैं। अब है शिक्षा मंत्रालय जो राज्य सरकार राज्य में कार्य कर रहा है, उनके क्या कार्य हैं, ठीक है। इन कार्यों के अंतर्गत पहला कार्य है शिक्षा नीति का निर्धारण करना। जो समय समय पर शिक्षा नीति में परिवर्तन होता है, जैसे अभी भी जो है नई शिक्षा नीति लागू करने पर बल दिया जा रहा है और राज्य सरकार की अभी उस पर सहमति नहीं हुई है, इसलिए वो लागू नहीं हुई है। बाकी वह पूरा प्रारूप और केंद्र सरकार ने उस नीति को जो है राज्य सरकारों को दे दिया। तो उस नीति के अंदर जो शिक्षा से संबंधित नियम बनाए गए हैं, योग्यता का निर्धारण किया गया है, उन सब नीतियों को जो है संचालन करना, उनको लागू करना शिक्षा मंत्रालय का कार्य होता है। दूसरा है राज्य में शैक्षिक अनुसंधान जो कार्य किया जाता है, जो नए नए रिसर्च शिक्षा से संबंधित या शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, उन अनुसंधान कार्यों को करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए, अर्थात उनको स्कॉलरशिप दी जाए या उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो अधिक से अधिक इन अनुसंधान करने पर अग्रसर हों। और अनुसंधान का कार्य जब किया जाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन भी होगा। अनुसंधान जो है कुछ नया खोज करने की ओर प्रेरित करता है, इसलिए शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का कार्य भी शिक्षा मंत्रालय करता है। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता से तात्पर्य है जो हमारे को निजी क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थाएं संचालित होती हैं, उनको जो अनुदान दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए जो अनुदान दिया जाता है, जो आर्थिक सहायता दी जाती है, वह उसका निर्धारण करना और केंद्र सरकार से इसके लिए बजट का प्रस्ताव स्वीकृत करना और उनको जो है प्रगति के लिए और या उनके शैक्षणिक उन्नयन को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में जो है अर्थ दिया जाना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की शैक्षिक योजनाएं, नीतियां जो शिक्षा से संबंधित बनाई गई हैं, उन नीतियों का जो निर्णय प्रस्ताव जो राज्य सरकार को दिया गया है, उसको लागू करना, उसको राज्य में जो राज्य की परिस्थितियों को जानकर, राज्य की आवश्यकता को जानकर, उनमें से आवश्यक परिस्थितियों को, आवश्यक नीतियों को राज्य स्तर पर लागू करना। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा के सभी स्तरों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समुचित निदान करना, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाए, कैसे उसमें एक समन्वय की भावना को लेकर निर्णय लेने की क्षमता जो है एक अधिकारी की होती है, तो उसमें जो उचित निर्णय की जो लेने की जो आवश्यकता होती है, उसके बारे में विचार करना, अर्थात जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका उचित निदान करना। लास्ट है मूल्यांकन। जो भी कार्य किया जा रहा है उसका मूल्यांकन करना, अर्थात जो नीतियाँ, योजनाएं जो शिक्षा से संबंधित बनाई गई हैं
उन योजनाओं का उसमें जो कार्य हो रहा है वह सही हो रहा है या नहीं हो रहा। समय समय पर अधिकारी गण जो है उसका पर्यवेक्षण करके, निरीक्षण करके उन नीतियों योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं कि जो भी हम नीति योजनाएं बना रहे हैं, राज्य में जो चालू कर रहे हैं, वह योजनाएं जो है सही रूप में चल रही हैं। अब जो है शिक्षा मंत्रालय की प्रशासकीय इकाइयां जो है कि शिक्षा मंत्रालय की 2 प्रशासकीय इकाइयां बताई हैं। एक है जो है शिक्षा सचिवालय और एक दूसरी है शिक्षा निदेशालय। ठीक है, जो इन दोनों के कार्यालय जो है जयपुर में है, शिक्षा सचिवालय और निदेशालय। ठीक है, इसके जो शिक्षा सचिवालय है इसका जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा सचिव होता है, अर्थात ये शिक्षा से संबंधित समस्त नीतियों योजनाओं को बनाने का काम करते हैं। शिक्षा सचिव जो होता है, सेक्रेटरी जो सचिवालय है जो जयपुर में जिसका मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, उसके अंदर शिक्षा सचिवालय में एजुकेशन से संबंधित अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी उसमें बैठते हैं और उन सबका जो है अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। ये सब मिलकर वहाँ पर शिक्षा से संबंधित योजनाओं को, नीतियों को बनाते हैं। ठीक है, उनको बनाकर उसके अधीन जो अधिकारी वो बनाते हैं और वो जो है शिक्षा अध्यक्ष है, जो शिक्षा का सचिव है, उनको उस नीतियों योजनाओं से अवगत कराते हैं। वह जब उस नीति योजनाओं को अच्छे से पढ़ लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, उसके बारे में मंथन कर लेते हैं, उसके बाद में उनका जो योजना जो बनाई है उसको लिखित रूप में शिक्षा सचिव को वो देते हैं। शिक्षा सचिव उन सब योजनाओं नीतियों को पढ़ता है, समझता है और मंथन करता है। इसके बाद में वो शिक्षा मंत्री से, क्योंकि मेन जो अधिकारी क्या है, शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री से जो है इसके बारे में डिस्कशन करता है कि शिक्षा से संबंधित ये नई नई योजनाएं, नीतियां आई हैं, क्या हम इसको राज्य में लागू कर सकते हैं? यदि हम लागू करते हैं तो हमको इसके लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्योंकि कोई भी नया काम करने में हमको परेशानी आती है तो उसको हम कैसे उसका समाधान करेंगे। अर्थात अनेक जो भी क्वेश्चन उसके मन में उठते हैं, उन सब को जो है शिक्षा सचिव मुख्यमंत्री उससे अवगत कराता है और दोनों की सहमति से वो योजनाएं, नीतियां जो बनाई गई हैं उनको, उनमें से जो लागू की जा सकती हैं उनको जो है आदेश के रूप में शिक्षा सचिव द्वारा ही निकाला जाता है। अब जो शिक्षा सचिव होता है ये एक जो है IAS अधिकारी होता है। IAS जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका एक प्रमुख अधिकारी होता है। इस रैंक का आदमी ही शिक्षा सचिव बन सकता है। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाओं, नीति आदि का निर्धारण करते हैं। सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मंत्री तथा उप मंत्री से संबंधित होते हैं। जो सेक्रेटरीट है ये जो है शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री बैठता है और इसके अधीन जो मुख्य मंत्री होते हैं जो शिक्षा से संबंधित कार्य, जैसा मैंने पहले भी बताया था पूर्व की कक्षा में, शिक्षा संबंधी समस्त नीतियों का निर्णय सचिवालय में ही होता है। सचिवालय का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। उसकी सहायता के लिए उप सचिव और अधीन सचिव भी होते हैं, अर्थात ये अकेला काम नहीं करता, इसकी सहायता के लिए भी जो है उप सचिव और अधीन सचिव की नियुक्ति की जाती है, अर्थात जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। ये सारे मिलके जो है शिक्षा से संबंधित योजनाओं को बनाने में का कार्य करते हैं। इसके बाद है शिक्षा निदेशालय। अब शिक्षा निदेशालय क्या होता है, क्यों जो भी नीति और योजनाएं हैं वो इन्होंने बना दी, कहाँ, सचिवालय में शिक्षा सचिव के द्वारा। अब जो डायरेक्टर, शिक्षा का जो है डायरेक्टर है, शिक्षा एजुकेशन डायरेक्टर इसको कहते हैं, ये सचिव, ये जो है शिक्षा निदेशालय में बैठता है। ये क्या करता है, जो ये नीतियां बनाई हैं, इन्होंने जो योजनाएं, नीतियां बनाई हैं, उन सब नीतियां, योजनाओं को क्रियान्वित करना, अर्थात उसको इन फ्यूचर उनको काम में लाना, उनको उन योजनाओं को चलाने का कार्य जो है शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसका प्रमुख अधिकारी एजुकेशन डायरेक्टर होता है
और ये एजुकेशन डायरेक्टर जो है RAS रैंक का एक व्यक्ति होना चाहिए, जो राज्य में जो है शिक्षा की व्यवस्था का संचालन करेगा, शिक्षा की व्यवस्था को देखेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है शिक्षा निर्देशक जो है कार्य करता है। शिक्षा निर्देशक का प्रमुख कार्य शिक्षा प्रशासन की सामान्य नीतियों को अमल में लाना, अर्थात जो भी नीतियां यहाँ बनाई जाती हैं उन नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य जो है शिक्षा निर्देशालय में किया जाता है। इस प्रकार से शिक्षा की योजना कार्य राज्य में शिक्षा की योजना कार्य करती है।